श्रुति जी बोले, देखिए शिवलिंग की दो तरीके की स्थापना होती है। एक तो चल प्रतिष्ठा, जो सब लोगों के घर में रखे रहते हैं, ले करके जो हम लोग चलते हैं, वो चल प्रतिष्ठा। और एक होती है अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा का मतलब मंदिरों में, आपके मंदिर में अचल प्रतिष्ठा है। अचल प्रतिष्ठा, दो तरीके की प्रतिष्ठाएं शिवलिंग की होती है, चल और अचल। बताया गया है जो अचल प्रतिष्ठा होती है स्थायी, उसकी लंबाई कम से कम 12 अंगुल होनी चाहिए। 12 अंगुल से बड़ा ही शिवलिंग अचल शिवलिंग के रूप में स्थापित हो, और जितना बड़ा हो उतना और अच्छा, और अच्छा। ये कम से कम है, कम से कम 12 अंगुल से कम का शिवलिंग नहीं होना चाहिए। कभी आप लोगों को करानी हो प्रतिष्ठा तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि छोटा नहीं, ऐसा नहीं कि इतने बड़े ला करके रख दिए। अरे बैद्यनाथ जी इतने बड़े हैं, वो इसलिए है कि रावण ने मार दिया, वो नीचे इतने घुसे हुए, इसलिए इतने बड़े ऊपर है। ये मत कहते ना कि बैद्यनाथ जी तो 4 अंगुल के हैं महाराज। अरे वो तो बहुत बड़े। तो 12 अंगुल से कम करना है, ठीक। जो शिवलिंग की जो पीठ है, जलेरी जिसको बोलते हैं, पीठ कह लो, जलेरी कह दो, जो भी हो, तो वो 4 तरीके की बनाई जाती है। एक तो मंडलाकार कहते गोल, गोल जलेरी भी बनाई जा सकती, गोल गोल बना दो, बीच में स्थापित कर दो। एक चौकोर भी बन जाती है, चौकोर ऐसी करके बीच में शिवलिंग के हाथ से कर दो। एक त्रिकोण भी बन जाती है, त्रिकोण, गोल चौकोर त्रिकोण। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो खट्वांग के आकार की, इधर गोल और आगे लंबी, यही तो जलेरी सब में है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है। ज्यादातर जलेरी इसी की होती। अच्छा, जितनी पीठ है जो जलेरी है, ये है क्या? ये परा प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है, ये जगत जननी का स्वरूप है। और समस्त जो लिंग है शिवलिंग, ये चैतन्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर जब मूर्त में होते हैं दोनों लोग, गौरी शंकर, तो भगवान शंकर पार्वती जी को अपनी गोद में बैठालते हैं, ये सगुण साकार रूप है। और जब निर्गुण निराकार रूप में होते हैं तो मां जगदम्बा भोले बाबा को अपनी गोदी में बैठालती है, अपनी गोदी में बैठालती है। ये विशेष बात यह है कि जिस द्रव्य से, जिस धातु से शिवलिंग का निर्माण हो, उसकी पीठ भी उसी धातु की होनी चाहिए। जिस धातु से यह पत्थर का शिवलिंग है तो उसकी पीठ भी पत्थर की होनी चाहिए। यह चांदी का शिवलिंग है तो पीठ भी ये मतलब उसी का होना चाहिए। ये अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की ये विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा में कुछ छूट है, अचल में नहीं। अचल वालों की तो वही होनी ही चाहिए, जिसका शिवलिंग हो, जिस धातु का, उसी की पीठ होगी। वैसे तो चल प्रतिष्ठा में भी दोनों एक ही होनी चाहिए, चल में भी एक ही होनी चाहिए, लेकिन केवल एक की छूट है। किनकी? वाणलिंग। वाणलिंग कहते हैं नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर प्राण प्रतिष्ठित लिंग होते हैं। केवल ये छूट शिवमा पुराण में नर्मदेश्वर लिंग को कही गई है। नर्मदेश्वर जी को आप किसी भी धातु में रख सकते हैं, पत्थर में रख दो, सोने में रख दो, चांदी में, और किसी के लिए छूट नहीं है। यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग है आपके पास तो उसको आप किसी पीठ में रख सकते, किसी जलेरी में रख सकते हैं, इनके लिए छूट है। अच्छा, कहीं आपको धातु न मिले अब आप चल प्रतिष्ठा करना चाहें तो क्या करें? अरे पार्थिव लिंग, मिट्टी तो मिलेगी, मिट्टी का लिंग बना दो, मिट्टी का लिंग बना करके पूजन कर लो। कोई देवियां ये कहें हम तो शहर में रहती हैं जहां चारों ओर रोड भी पक्के हैं, घर में भी अब ऐसा रहा ही नहीं जो मिट्टी मिले कहीं से भी, तो हम क्या करें? तो आटा तो हर घर में होता होगा कि नहीं होता होगा? कोई ऐसा घर है जिस घर में आटा ना हो? है कोई?
नहीं है ना, तो आटा का शिवलिंग बना दो। अरे ये तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? आटा का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा कर दो। अगर जो कह दो आटा भी नहीं, अरे तो गाय का गोबर मिलेगा कहीं? गाय के गोबर का बना दो। अरे कुछ ना मिले तो फूल का बना दो। हर हर महादेव, हो गया फूल का बना दो। अरे किसी फल का बना दो भाई, रख दे उसे माए बोले बाबा ले हो गए बोले बाबा, उसका बना दो। मक्खन का बना दो, बासुन का बना दो, किसी का बना दो। अपनी रुचि के अनुसार बनाओ, पूजन करो। मृत मिष्ट गो सकृत पुष्प, अपने आप हम नहीं कह रहे हैं, शिव महापुराण कह रही, इसीलिए हम श्लोक पढ़े दे रहे हैं। कर्णी बेबुबा फले गुड़ेन नवनीतेन भस्मानात यथा रुचि। जैसे जैसे जो कुछ लोग करते क्या है कि हाथ के अंगूठे से ही शिवलिंग बना लेते हैं। देखा कभी कैसे बनता है? हैं? एक तो ये बनता है और एक बनता है ये भी एक अंगुल से बड़ा हो जाता है, ये भी बनता है। हर हर महादेव। इससे और सरल कुछ हो सकता है? ऐसा हमारा, ऐसा बताओ, ऐसा देवता कहीं ढूंढने मिलेगा क्या? चाहे ऐसे दिखा लो, लो हर हर महादेव, चाहे हर हर महादेव, जय हो प्रभु, जय हो, बना लो भैया। किसी प्रकार का निषेध नहीं है, केवल भक्त भाव चाहिए। पूजा में भक्ति चाहिए, भाव चाहिए। तुम्हारा भाव क्या है? भाव से हमारे भोले बाबा रिश्ते, भोले बाबा जप के लिए आया है कि जप क्या करें, इसका भी बड़ा कंफ्यूजन है। सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण में ऐसा सब